तो कैसे हो सभी। ये मेरी दूसरी वीडियो मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर। ये अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक है। हमारा आज का सेशन होने वाला है, ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, कैंडल स्टिक्स पे। इस पे कैंडल स्टिक्स पे कैंडल स्टिक्स पे तो सबसे पहले कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है वो जानना जरूरी। तो कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती है। एक होती है बुलिश कैंडल स्टिक, एक होती है बेरिश। कैंडल स्टिक बहुत ही लेंदी है, मतलब इजी तो बहुत ही ज़्यादा है, बस आपको पेशेंस चाहिए। एक होती है बुलिश कैंडल स्टिक, एक होती है बेरिश कैंडल स्टिक। अब ऐसा कलर सजेस्ट, ग्रीन मतलब क्या दर्शाता है, ऊपर जाएगा मार्केट, और बेरिश का समझाता है मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलो मैं कैंडल ड्रॉ करता हूँ, फिर हम समझते हैं उसकी एनाटॉमी। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक्स ऐसे। और देखो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल स्पेसिफाई कर दूँ, जैसे कि अभी रुको, स्केल देखो, मार्केट जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें पता है कि ये कौन सी एक्सिस है। ये वाई एक्सिस बोलते हैं बच्चे, और इसको एक्स एक्सिस, और ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके। लेकिन मार्केट के हिसाब से आपको ये वाला ग्राफ ज़्यादा देखने को मिला, ना कि ये भी मिलता है, बस दोनों मिल सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन बस आपको ग्राफ में मेन चीज़ क्या होती है, लाइनें नहीं देखनी है, हमें एक्सिस देखनी है। ठीक है, वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ना, ये भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है। तो वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बस इतना जानना इम्पोर्टेंट है कि ये बीच वाली लाइन है ना, वाई एक्सिस जिनको हम बुलाते हैं, वो होती है प्राइस। ये लिखो मत, ये तो इजी है, जब लिखना होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये होती है प्राइस, ये होता है टाइम। ओके, हम पी टी का ग्राफ देखते हैं, पी वर्सेस टी का, ऐसा बोलते हैं ना, हम पी वर्सेस टी का ग्राफ देखते हैं कि कितने टाइम में क्या प्राइस थी। कैंडल स्टिक्स डिफरेंट टाइम जोन्स की हो सकती है। ये नोट है, इसको ध्यान से लिखना, कैंडल स्टिक्स, इसको लिखना है नोट करके। कैंडल स्टिक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइम जोन्स, डिफरेंट टाइम जोन्स। ओके, कि अब बोलोगे कैसे, कुछ कैंडल होती है 1 घंटे की, कि 1 घंटे में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। एक होती है 3 घंटे की, एक होती है 1 दिन की। और ये सब क्या मतलब कैंडल स्टिक क्या दर्शाती है, वो मैं उसके मैकेनिज्म में और एनाटॉमी में बताऊंगा। तो अभी आप बस ये जान लो कि ये डिफरेंट टाइम जोन्स की हो सकती है। ओके, तो नोट करके लिखना इस पॉइंट को। इंट्राडे में मतलब यही सब काम आएगा, सच बता रहा हूँ। मतलब इंट्राडे ही करना है अगर, मतलब मैं तो इंट्राडे पे फिदा हो यार, आप ये समझो। अब ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी कि मार्केट एक तरीके से बिहेव नहीं करेगा, स्ट्रेटली तो ऊपर जाएगा नहीं, वो मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, एकदम ऐसे ऐसे, अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाएगा, ये होता है उसका मतलब। ओके, था नीचे, गया ऊपर, ये हुआ बुलिश। और बेरिश क्या होगा, मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे ऐसा स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा नहीं, ऐसे ही जाएगा, ये हो गया अपना बेरिश। अभी जो लाइन चार्ट्स है ना, ये स्मॉल स्मॉल कैंडल स्टिक्स में होते हैं। ये कैंडल स्टिक्स हैं जिनको हमने एक लाइन में रिप्रेजेंट किया है। ये ग्रीन में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल्स, राइट।
ओके ओके ओके। तो आप ये समझ गए कि मतलब मार्केट कभी स्ट्रेटली तो ट्रैवल करेगा नहीं, है ना। तो यही था कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, थोड़ा डंप आया तो करके ऊपर गया, नीचे जा रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे करके नीचे, है ना। तो यही था इसमें। आपको मैं बस यही, मेरा लॉजिक है ये बार बार स्पेसिफाई करने का कि आप ये मत सोचना कि मार्केट एकदम से बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे आप बायर हो, वो मार्केट बढ़ रहा है, मतलब ट्रेंड ऊपर का है, इसको ट्रेंड बोलते हैं, प्राइस एक्शन में सब समझा हुआ। अब एकदम से आपने खरीदा, इस पॉइंट पे आपने खरीद लिया, एंट्री ली, अब मार्केट एकदम से नीचे गिर गया, तो आप पैनिक सेलिंग मत करना, ठीक है। प्राइस सेक्शन में समझोगे एग्जिट कब करना है, पर ऐसे जा जाके ऐसे जा जाके ऊपर अल्टीमेट रिजल्ट पे हमें फोकस रहना है। वो या प्राइस एक्शन में सीखोगे कि कैंडल स्टिक के पैटर्न समझोगे, एक मारू बूझो आ गई, है ना, सब समझोगे आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल समझा हुआ, है ना। तो चलो मैं नोट्स रेडी कर रहा हूँ। अब देखो, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सब लिख रहा हूँ अच्छे से, तो आपको भी लिखना पड़ेगा, है ना। बट एक चीज़ हो सकती है, अगर आप मेरा भी साथ दे तो मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लिखो, रफ में लिखो, अच्छे से मत लिखो, मैं अच्छे से नोट्स बना रहा हूँ ना। आप बस ये वीडियो देखो और मेरे को करो सब्सक्राइब, प्लीज़। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको लास्ट में नोटिफिकेशंस भी आएंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो, है ना। तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ट्रेडिंग सीखो नहीं सीखो, सब्सक्राइब कर लो। मजाक कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन जल्दी आएंगी मेरे नेक्स्ट कोर्सेज के। और अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करते हो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो ये जो नोट्स मैं इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF दूंगा। बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये मेरी फ़ीस है, ओके। तो 3, मैं इनको सेव कर देता हूँ। मेरे को विश्वास है आप लोग करोगे, PDF मतलब सब्सक्राइब करोगे, ये PDF बनाने में काम आएगी, मैंने रख रखा है। तो चलो अब हम समझते हैं एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अच्छी राइटिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब एक जैसी लग रही है मेरे को। तो ये हुई एनाटॉमी। चलो एनाटॉमी समझते हैं अपन। तो सेम ईयर एक बुलिश कैंडलस्टिक की एनाटॉमी पढ़ेंगे और बेरिश कैंडलस्टिक। वैसे कैंडलस्टिक के पार्ट सेम होते हैं, बस एक चीज़ होती है डिफरेंट, बहुत छोटी चीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है ना, हमें एक्टिव बैठना है। तो पहले बोल रहे हो बुलिश बेरिश, बार बार नहीं लिखूंगा। ग्रीन मतलब बुलिश है, सबको पता है ग्रीन मतलब क्या दर्शाता है। ग्रीन कलर हमेशा पॉजिटिविटी दर्शाता है, ऊपर जा रहा है मार्केट, और रेड हमेशा नेगेटिविटी, नीचे जा रहा है ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन शेप, ओके। ये हो गई अपनी कैंडल, इसको ज़रा कलर कर दूँ मैं ग्रीन में, ओके। कितने सुंदर नोट्स है, देखो, प्लीज़ सपोर्ट यार, ओके। हो गई ग्रीन कैंडल स्टिक। एक और चीज़ कर दूँ मैं पहले इसको, गाइस
व्हाट हैपेंड? चलो अब नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई नहीं, चलो। ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ठीक है। अब सेम रेड कैंडल स्टिक बना रहा हूँ मैं। सॉरी, शेप, मेहनत तो कर रहा हूँ गाइस, ये आपको मानना तो पड़ेगा। इतने सुंदरता से नोट्स आज तक हमने पढ़ाई की नहीं बनाए, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न ट्रेडिंग। इंडिया को ट्रेडिंग सीखनी है। ओके, रेड मिनट टर्न करूँ ये। ओके, जो आवाज़ आ रही है पीछे उसको इग्नोर करो यार, अब मैं क्या समझाऊँ आप लोगों को, समझ सकते हैं कुछ जन। ठीक है, तो ये तो कैंडल्स होती है, ग्रीन कैंडल स्टिक, ग्रीन कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक होती है, और रेड कैंडल स्टिक बेरिश, मतलब रेड दर्शाता है नीचे, ग्रीन दर्शाता है ऊपर। ओके, नाउ अब हम समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले अब डेकोरेशन छोड़ो, अब सीधे समझा रहा हूँ, सीधी भाषा में आपको अच्छे से लिखना है। ये दिख रहा है, ये होती है अपनी बॉडी, इसको हम बॉडी कहते हैं। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, जो मैंने ब्लैक से शेड किया है, दिस इज बॉडी। एंड ये जो स्टिक्स दिख रही हैं आपको, जिन पे मैंने अभी एरो मार्क किया है, दोनों ऊपर नीचे, वो होती है विक्स। क्या है विक्स? इसको शेडो भी बोलते हैं, विक्स या शेडो, मतलब विक्स बोलता हूँ, छोटा है, स्टिक्स विक्स दैट्स वाई ये होती है विक्स। इतना नोट डाउन कर लो। लिख दिया? चलो, लिखना है, टाइम दिया था मैंने। चलो, अब मैं आपको लेबल करके बता देता हूँ। बॉडी और विक समझ गए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। ये वाला जो पॉइंट है, अभी आपको एक डॉट दिख रहा होगा नीचे दोनों कैंडल स्टिक्स पे, ये चीज़ कॉमन है। जो मैं दोनों पे एक साथ बनाऊंगा ना, जो बीच में लिखूंगा, इधर बीच में लिखूंगा ना, वो कॉमन है, और जो साइड में लिखूंगा वो स्पेसिफिकली डिफरेंट कैंडल्स के लिए होगा। इतना तो आप सभी जानते हैं। ऐसा मत बोलना मैं ये विक्स लिखने वाला हूँ, इनको विक्स तो है ही, ये पता है, लेकिन ये जो लोएस्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो डंडी के नीचे वाले पॉइंट्स, ये होते हैं लोज। यस, लोज। अब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा ये क्या काम कैसे करते हैं, इनको लोज क्यों बोलते हैं। लोज मतलब इधर प्राइस सबसे ज़्यादा लो थी, और बहुत लोग ने सही गैस किया होगा कि ये है अपना हाइज, ये हाई, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट कैंडल के, ठीक है। इसलिए इनको साइड में लिख रहा हूँ। देखो, गुनगुनाना बहुत पसंद है, इसलिए उसमें मीमे मत बना देना। तो देखो, ग्रीन कैंडल स्टिक में 2 मिनट, अच्छा, करना पड़ता है थोड़ा, समझ तो आए। ऐसा कलर नहीं आ रहा जो पहले था। रेड में
डार्क रेड। ओके, तो जो ग्रीन कैंडलस्टिक में उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ठीक है, जहाँ मैं अभी लिखने वाला हूँ, वो होता है क्लोज। समझा रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, वेट वेट वेट। और नीचे वाला पॉइंट होता है ओपन, बट इन कॉन्ट्रास्ट रेड का नीचे वाला होता है क्लोज, ऊपर वाला होता है ओपन। बहुत से बच्चे अभी तक समझ चुके होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखना। वॉट ग्रीन कैंडल सजेस्ट यू कि प्राइस ऊपर जा रही है, करेक्ट। तो प्राइस ऐसे गई, ऐसे करके ऊपर चली गई। समझो ये एक टाइम जोन है 1 घंटे का, और इसकी एक कैंडल बनाओ, तो एक ऐसी कैंडल बन जाएगी, राइट। इमेजिन करो कि ये कैंडल है, ये एरो। तो अब देखो, मतलब आप खुद लॉजिकली सोचो ना, कि ग्रीन कैंडल स्टिक बताती है कि प्राइस ऊपर गई है। इसका मतलब क्या होगा, नीचे से शुरुआत हुई होगी, ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। जब क्लोजिंग मैं इधर लिख देता हूँ, व्हेन क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, व्हाट डज इट मीन, दैट ग्रीन कैंडल स्टिक है ना। एक और चीज़ सजेस्ट करता है कि क्लोजिंग ऊपर हुई है। ग्राफ में तो ऊपर मतलब क्या होता है, हाई ना, क्लोजिंग ऊपर हुई है और ओपनिंग नीचे से। तो वही लॉजिक के साथ ये कैंडल स्टिक बनी है। जो नीचे वाला पॉइंट है वो ओपन दर्शाता है, और ऊपर वाला पॉइंट क्लोज। ये सब आपस में मिटाना भी पड़ता है। सेम लॉजिक के साथ बहुत लोग तो बहुत समझदार है, समझ गए होंगे रेड। मैं एक और बार समझा देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। रेड मतलब क्या है, प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है। जिनको बुलिश समझ नहीं आया वो बेरिश समझो, ठीक है। दोनों में सेम लॉजिक है, प्राइस नीचे गिरी है, शुरुआत ऊपर से हुई होगी ना, तब जाके प्राइस नीचे गिरी, तब जाके एक रेड कैंडल स्टिक बनी, राइट, है ना। इसमें क्या होता है, ओपन प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस जब कम होगी ओपन प्राइस से, तभी तो एक रेड कैंडल स्टिक बनेगी, एक नेगेटिव कैंडल स्टिक। वही लॉजिक इसमें कैंडल में लग जाता है कि ऊपर वाला पॉइंट ओपन, नीचे वाला पॉइंट क्लोज। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, समझना ही मत कि मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। थियोरेटिकल तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जब इंडिकेटर्स यूज़ करोगे, तो प्रैक्टिस सही हो पाएगा। तो ये थी एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये डायग्राम बना लेना सीधे, या आपको सब्सक्राइब वाली बात तो पता ही है, सब्सक्राइब करो और नोट्स ले जाओ। अभी हिट कर दो सब्सक्राइब बटन। हुई बॉडी और वो विक्स, बताइए, राइट। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये हमारे आज का आखिरी टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कैंडलस्टिक समझनी है तो। मतलब क्लोज और ओपन था ना, और हाई और लो, वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही समझो, है ना, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए वो काम कैसे कर रहे हैं, तभी तो आप उनके साथ डील कर पाओगे। ओके, नाउ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सबसे पहले हम समझेंगे ग्रीन मतलब बुलिश
कैंडल का मैकेनिज्म। अब हम समझेंगे बुलिश का, ठीक है। तो पहले कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं साथ ही साथ। मैं पता कैंडल शेप की तो ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मेरे को शेप वाले में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आता मेरे को। तो वो वैसी खुली वाली पसंद है, जैसी मार्केट में देखते हैं वैसी नहीं बना रहा मैं, सिंपली बना रहा हूँ, उसमें शेडिंग करूँगा। क्रिएटिविटी लाइज यार, क्रिएटिव होना चाहिए, लाइफ ऐसे सादा नहीं कटनी चाहिए, राइट। मैंने विक्स बना ली, ठीक है। इसको भी क्यों छोड़ूँ, मैं अच्छे से ही बना लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा जो आपको करना है ठीक है ना। तो चलो, ये ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। सबको पता है कि, वेट अ सेकेंड यार, सबको पता है ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है और ये वाला पॉइंट क्या होता है, पता है ना। ये हुआ हाई, क्लोज, ओपन और लो, ठीक है, सबको पता है। तो ये काम कैसे करता है, अब मैं एक वेव बनाऊंगा ऐसी ऐसी, ठीक है, वो समझ लेते ध्यान से। देखो, समझ, चलो। ओपन इस पॉइंट से हुई, राइट, तो ये तो मैंने मार्क कर लिया। अब ऐसा सोचो कि पहले प्राइस, ऐसा समझो पहले प्राइस इधर से थोड़ी ऊपर गई, फिर ऊपर जाके थोड़ा मार्केट थोड़ा नीचे चला गया। अब वो ऊपर नीचे क्यों जाता है वो प्राइस एक्शन में समझ जाओगे, थोड़ी देर में मैं ही बता दूंगा। वो बायर और सेलर की वजह से होता है, ठीक है। अब प्राइस एक्शन में सीखना। तो प्राइस थोड़ी ऊपर गई, फिर एकदम नीचे चली गई, फिर प्राइस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा ऊंची चली गई। उसके बाद मार्केट जब ये कैंडल से ख़त्म होने आई तो थोड़ी नीचे आई और वहाँ क्लोज हो गई, स्टॉप हो गई। सेम हियर, अब मैं वेव में बनाऊंगा, थोड़ी ऊपर गई, एकदम नीचे गई, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और थोड़ी नीचे आ गई। ये उसका क्लोज पॉइंट, ये क्लोज, इसका ओपन। अब एक चीज़ नोटिस की, मार्केट इससे नीचे गया ही नहीं, तो हम इसको कह देंगे लो। मार्केट इससे ऊपर भी नहीं गया वो कैंडल, तो इसको कह देंगे हाई। समझ गए मैकेनिज्म, इतना ही है। तो कैंडल कैसे बन जाएगी, ओपन पे एक लाइन, क्लोज पे एक लाइन सॉरी, अरे कैसे लाइन जोड़ दो ऐसी, तो ये बन गई अपनी कैंडल। स्टिक्स कैसे बनेगी, ये लो वाले पॉइंट उधर एक डंडी छोड़ दो, हाई वाले पे एक डंडी लगा दो, अंडरस्टूड। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ तो आप समझाओ। हाई पे एक डंडी, लो पे एक डंडी, ओपन पे दो लाइंस और एक ऐसा, तो ये बन गई ना कैंडल स्टिक। तो सेम सेम थिंग बेरिश में हो जाती है। फूल कितने लाया था, तो चांदी पापा ने, सेम थिंग होती है बेरिश में, है ना। खुलता ऊपर है पर अल्टीमेटली क्लोज नीचे होता है ना। तभी तो नेगेटिविटी दर्शाता है, ऐसे नीचे जा रहा है, डाउनफॉल। तुम्हारा भी डाउनफॉल आएगा ठीक है। वैसे मैकेनिज्म मत नोट्स में इंक्लूड मत करना, जिन्होंने कर दिया है बुराई भी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म तो बस ये है कि आप समझ रहे हो, इसको नोट्स में आप कैसे कर पाओगे। इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल इसमें, ठीक है ना। तो ये तो कुछ ऐसा था ही नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था कि एनाटॉमी समझी, कैंडल स्टिक समझे कितने प्रकार के होते हैं, और आपने समझी मैकेनिज्म। अब मैं आपको आपका काम बता दूं, पहले तो बता दूं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो टारगेट, हम पढ़ेंगे
पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसी पे होने वाली है हमारी वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दो प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूस। और वो क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। बट रुको, अभी वीडियो स्किप मत करो और जाओ मत भैया, होमवर्क लेके जाओ, है ना। होमवर्क तो ज़रूरी है। कमेंट करना मेरे को आंसर्स, ओके, कमेंट करना। सॉरी, यस, कमेंट करना। एक और चीज़ बता दूँ, जब मैं ब्लू कलर की कोई कैंडल बनाऊंगा ना, तो समझ जाना वो रेड भी है और ग्रीन भी है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये वो कैंडल, अब मैं 1 2 3 मार्क कर रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। पहला आपको बताना है ये क्या है, 1, बताना है इसको कहते क्या है, 2, ये वाला पॉइंट बताना, 3, दोनों का बताना है, बुलिश का भी बताना है और बेरिश का भी बताना है, ठीक है। ये बी है, बी ई बेरिश, बी यू बुलिश। बट ये कैंडल को क्या बोलते हैं वो चौथा, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं पांचवा, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं वो छठा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 6 आपको लेबल करके कमेंट लिखना है, ओके। सो बाय गाइस and thank you for watching this video. Thank you and stay tuned for the next video of patterns.